क्वेश्चन नंबर 9 की डायग्राम आप लोग बुक से फॉलो कीजिएगा, अच्छे तरीके से उसको देखिएगा। बाकी यहाँ नोट से जो आपको नजर आ रही है वो देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, विच इज मियोसिस। वन टाइप ऑफ सेल डिवीजन हम लोग पीछे देखा है, माइटोसिस। अब हम मियोसिस पे चलते हैं, ये भी डिटेल डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे। इसके लिए भी सेम, आपको जो पॉइंट समझ नहीं आता बुक से देखें, उसकी डायग्राम देखें और उस पॉइंट को नोट करें और गूगल क्लासरूम में मुझसे पूछें। स्टार्ट लेते हैं मियोसिस से। मियोसिस क्या है? जिसमें आपके ऐसी डिवीजन जिसके अंदर आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, विच मीन्स अगर पेरेंट सेल डिप्लॉइड होगा तो वो कितने 4 हिप्लॉइड सेल्स बनाएगा। 2n से n सेल्स बनेंगे। 1 सेल मेड 4 सेल्स, बट द कंडीशन इज 2n डिप्लॉइड सेल्स फॉर्म हिप्लॉइड सेल्स। अब यहाँ पे देखते हैं मियोसिस की सबसे पहले मेजर 2 फेजेस हैं। नंबर 1 मियोसिस 1, नंबर 2 मियोसिस 2। दोनों के अंदर उसी तरीके से फर्दर 4 स्टेजेस आती हैं। इसकी डिटेल डिस्कशन देखते हैं। अब मियोसिस 1 में आपका सबसे पहला फेज प्रोफेज 1 आता है। प्रोफेज 1 में बेटा क्या होगा, यहाँ के प्रोफेज थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसके अंदर एक प्रोसेस एक्स्ट्रा होगा। देखते हैं। कंडेंसेशन सेम उसी तरीके से होगी, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, डुप्लीकेशन होगी और होमोलोगस पेयर अरेंज होंगे। यहाँ पे अब जो चीज आपने समझनी है वो क्या है, सबसे पहले तो आपका न्यूक्लियर मटेरियल उसी तरह थिकन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अगर न्यूक्लियस को देखा जाए, इसके अंदर इसे थ्रेडलेस स्ट्रक्चर है, वो आपके इलोंगेट करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जाएगी, डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, डेंसिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर क्या होगा, आपके पास क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन हो जाएगी आफ्टर डुप्लीकेशन। अब जेनेटिक रिकम्बिनेशन क्या है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या होता है, प्रीवियस हमने देखा था कि एक क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोटिन है, वो अपने साथ सिस्टर क्रोमोसोम बनाकर अपने आप को पूरा का पूरा एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम दिखा देता है। इस फेज में क्या होता है, प्रोफेज 1 इन मेयोसिस, दो पेयर आपस में खुद को अरेंज करते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे एलैबोरेट इसलिए किया है ब्लू और ब्लैक कलर से, आपको पता लगे कि 2 पेयर क्रोमोसोम के यहाँ पे अरेंज होते हैं और क्या करते हैं, सिर्फ एक टिप, यहाँ से देखें, ये यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो, ये एक टिप इनकी ओवरलैप कर रही है। मतलब अगर ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है तो इनकी ये टिप, सिर्फ एक टिप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी, बाकी कोई चीज़ दूसरे के साथ ज्वाइनिंग नहीं देगी, सिर्फ टिप ओवरलैप कर रही होती है। ये देखें, ये टिप की ओवरलैपिंग है। फर्दर ओवरलैपिंग यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ये देखें ओवरलैपिंग, सारी उनकी सेटलमेंट होती है और उसके बाद जब ये लोग सेपरेट होंगे, ये दोनों क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, तो इनके ये वाले पोर्शन कट ऑफ होके अलग अलग हो जाते हैं। वो पोर्शन यहाँ पे और ये वाला पोर्शन यहाँ पे आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर कर लेता है, इसीलिए उसको कहा जाता है जेनेटिक रिकम्बिनेशन। वो कंबाइन करते हैं और अपने पोर्शंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, रिकम्बाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसमें देखें प्रोफेज में आपके पास मैंने जो आपको दिखाया, सारे के सारे क्रोमोसोम अपने आप को इस तरह पेयरिंग में अरेंज करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट फेज आपके पास इसका आ जाएगा मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में बेटा क्या होगा, ये जो पेयर है, ये आपको नजर आ रहे हैं क्रोमोसोमल पेयर्स, ये अपने आप को उसी तरीके से इक्वेटर पे अरेंज करेंगे। सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे। स्पिंडल फाइबर्स इनके ऑपोजिट एंड पे, ऑपोजिट सेंट्रोमियर पे लगेंगे। इस केस में जो डिफरेंस आपने देखना है, यहाँ पे ये देखें, उस केस में एक क्रोमोसोम था, जबकि इस केस में हमारे पास क्रोमोसोमल पेयर है। अगर यहाँ पे आपको एलैबोरेट हो तो यहाँ पे मैंने ओवरलैपिंग शो किया है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ ओवरलैपिंग। अब क्या होगा, दोनों ऑपोजिट साइड से स्पिंडल फाइबर दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमियर पे लगेंगे, सेंट्रोमियर पे लगेंगे। ठीक है, ये सेंट्रोमियर एक है, ये सेंट्रोमियर दूसरा है। अगर आप यहाँ पे नंबरिंग करके देखना और समझना चाहें तो ये नंबर 1 क्रोमोसोम, ये नंबर 2 जो इसी के साथ पेयरिंग हुई हुई है, ओवरलैपिंग हुई हुई है, और नंबर 1 पे एक तरफ से स्पिंडल फाइबर अटैच होगा, नंबर 2 पे दूसरी साइड वाला स्पिंडल फाइबर अटैच होगा। ये देखें, सबकी अरेंजमेंट उस तरह से हुई है और अटैचमेंट भी उसी तरह से हुई है। ठीक है, ये काम हो गया आपका मेटाफेज में। अब चलते हैं एनाफेज में। एनाफेज में क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होनी होती है, स्पिंडल फाइबर खुद को शॉर्टनिंग करते हैं। ये देखें मेटाफेज में, एनाफेज में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे, इनकी भी ऐसे पुलिंग होगी। जब इनकी पुलिंग होती है ना बेटा, तो तब यहाँ पे इनके पार्ट सेपरेट होते हैं जो ओवरलैप किए होते हैं। इसका पोर्शन इसके पास, इसका पोर्शन इसके पास चला जाता है।
ये देखें, यहाँ पे अगर आप देखें, गौर करें तो यहाँ पे ब्लू के साथ ब्लैक टिप नजर आ रही है, ब्लैक के साथ ब्लू टिप नजर आ रही है। ये इनकी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से पोर्शन अटैचमेंट हुई है एनाफेज में। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको पहले भी बताया गया कि मियोसिस 1 को रिडक्शन फेज कहते हैं। बेटा इसी फेज के अंदर क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो जाते हैं। यहीं पे आप देख लें, कंप्लीट क्रोमोसोम मूव कर गए, विच मीन्स इस टाइप की सेल डिवीजन में जब सेल डिवीजन होती है तो 2n से n की फॉर्मेशन मियोसिस 1 में ही हो जाती है। यहाँ पे देखें क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो गए हैं, यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब डिवीजन हो रही है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन की पिंचिंग हो रही है, स्पिंडल फाइबर एक दफा फिर खत्म हो रहे हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्लाइड फॉर्मेशन स्टार्ट करती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहीं पे हाफ हो जाते हैं और 2 हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं आपके पास, ठीक है। और इस फेज को रिडक्शन फेज कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने पीछे भी एक आंसर दिया है, रिडक्शन फेज मियोसिस 1 को कहा जाता है। मियोसिस 1 के एंड पे आपके पास 2 हैप्लॉइड सेल्स बन चुके हैं, ठीक है। अब मियोसिस 2 में चलते हैं। मियोसिस 2 में क्या होता है? मियोसिस 2 स्टार्ट ही आपकी 2 सेल्स के साथ होगी, ठीक है, ये है। और ये प्रोसेस मियोसिस 2 का जितना भी प्रोसेस फॉलो अप होता है ये माइटोसिस की तरह होता है, लेकिन हम फिर भी इसको समझेंगे और एलेबोरेशन के साथ डिटेल डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे प्रोफेज 2 में क्या होगा? न्यू स्पिंडल फाइबर, उसी तरीके से स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी दोनों सेल्स में अपनी अपनी, ठीक है। और कंडेंसेशन, जो आपका रिमेनिंग न्यूक्लियर मटेरियल है, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वो दोबारा कंडेंस होना शुरू होंगे और इसी तरीके से अपने आप को अरेंज करना शुरू करेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि अभी फॉर्मेशन स्टार्ट की थी वो वहीं पे रुक के दोबारा डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी। वो उसकी फॉर्मेशन इतनी अच्छी यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि इसकी फॉर्मेशन एट द एंड होती है। अब चलते हैं आगे मेटाफेज में, उसी तरह अटैचमेंट होगी और अलाइनमेंट होगी। ये देखें स्पिंडल फाइबर्स इलोंगेट हुए हैं, आपके सेंट्रोमियर जो हैं उसके साथ अटैच हो गए हैं और बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स अटैच हो चुके हैं। अब आप दोनों में यहाँ देख सकते हैं ओवरलैपिंग फीचर जो कि आपका जेनेटिक कॉम्बिनेशन में अलग हुआ था, यहाँ पे अभी भी नजर आ रहा है, ठीक है। जब ये अरेंज हो जाएंगे उसके बाद आपके स्पिंडल फाइबर की दोबारा से शॉर्टनिंग होना शुरू हो जाएगी, यहाँ से ये अपने अपने साइड से मूव करेंगे और इस पॉइंट में ये लोग अब आके इस क्रोमोसोम को मिड पॉइंट से ब्रेक करेंगे। ये क्रोमोसोम था, यहाँ से इनकी मिड पॉइंट ब्रेकेज होगी। मिड पॉइंट ब्रेकेज में इस तरीके से ये मूव करते हैं। ये एक क्रोमोसोम इस तरफ सिस्टर क्रोमोसोम और एक सिस्टर क्रोमोसोम इस तरफ मूव करता है, ठीक है, अलग अलग। यहाँ से सेंट्रोमियर की ब्रेकेज होती है। ये देखें, ये आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे। एनाफेज में पुलिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर उनको पुल करेंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे और एट द एंड पिंचिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है दोबारा से। टीलोफेज में चलते हैं। टीलोफेज 2 में क्या होता है? उसी तरीके से साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी, साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। जो आपके क्रोमोसोम है, टीलोफेज लास्ट फेज है। टीलोफेज में क्या होगा? उसी तरीके से साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। आपकी साइटोप्लाज्म मिड पॉइंट से होगा जहां पे इक्वेटर पे आपके क्रोमोसोम अरेंज हुए हुए थे, वहीं से पिंचिंग होती है और वहीं पे आपको साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हो जाएगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। आपके जो थ्रेड लाइक मटेरियल है उनकी फॉर्मेशन होगी और न्यूक्लियर मटेरियल एक दफा दोबारा से अपनी कॉइलिंग में आएगा और दोबारा इस तरीके से न्यूक्लियर मटेरियल थ्रेड लाइक फॉर्मेशन में न्यूक्लियस के अंदर स्टोर हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएंगे, सेंट्रियोल्स अपनी जगह पे चले जाएंगे और हर एक सेल जो पीछे से आपके पास बन के आया था हैप्लॉइड, वो आगे से हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनाएगा 1 2 एंड दिस 1 2। तो टोटल आपके पास नेट अमाउंट आ जाएगी 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, ठीक है। और इस तरीके से आपकी मियोसिस 2 भी कंप्लीट हो जाती है। बुक से इसकी डायग्राम को अच्छे से फॉलो कीजिएगा और क्वेश्चन जरूर पूछेगा जो समझ नहीं आया। दैट्स इट।